नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। रोज 8 बजे हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाएं। आज भी मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, खास करके उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो झारखंड के ग्रामीण परिवेश में है। रांची की बात नहीं कर रहे हैं आज हम रांची से दूर रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। 1 मार्च से स्कूल खुलने वाले हैं। क्या आपके बच्चे भी 1 मार्च से स्कूल जाने वाले हैं? क्या आप झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं? क्या आपको संशय है कि आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं तो हमारी अगली जो रिपोर्ट है वो आपके लिए है। अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या आपके बच्चों के स्कूल के नीचे बम लगा है तो आप कहेंगे क्या पागल आदमी है, कैसी बात करता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं, और मैं जो बोल रहा हूं उस पर आपको भी सुनना चाहिए उसे, और उसे आपको समझना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। असल में सुरक्षा बलों को चाईबासा के एक स्कूल के नीचे से बम मिला, आईईडी बम, जिलेटिन, सब कुछ। क्योंकि बहुत दिन से स्कूल तो बंद है और एक सेफ प्लेस के रूप में इन स्कूलों से अच्छी जगह क्या कोई हो सकती है? तो अगर 1 मार्च को आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो क्या आप श्योर हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं? क्योंकि जिस तरीके के बम रखे गए हैं वो बम बिजली की जोर की कड़कड़ाहट से भी फट सकते हैं। तो यह सवाल बहुत बड़ा है और सरकार को भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि बच्चों को अगर वो स्कूल बुला रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसके आगे की बातचीत होगी। दिखाइए रिपोर्ट। 1 मार्च से बच्चों के स्कूल खुलेंगे। लॉकडाउन के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। आप भी तैयारी कर रहे होंगे बच्चों को स्कूल भेजने की। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए। ये जिलेटिन, ये सिलेंडर बम चाईबासा में स्कूल की दीवार के नीचे था। नक्सलियों का जैसा हम लोग हमेशा बताते हैं, किसी तरह की कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है। ये जो नरसंडा स्कूल में के अंदर जो लैंडमाइंस बरामद किया गया है, आप लोग को भी फोटोग्राफ मिला ही होगा, कई लोग वहाँ पर गए थे। किसी की भी एक जो स्कूल के बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं भविष्य में, काफ़ी लंबे समय से आईडी लगा हुआ, तो एक तरह से उनके जान को भी खतरा में डाला गया है स्कूल में, ये समझते हुए, जबकि ऐसा कहीं कोई पुलिस का दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वहाँ जाना है, पुलिस को रुकना है। फिर भी स्कूल के बच्चों के जान को भी नक्सलियों के द्वारा खतरे में डाला गया है। और ये बिल्कुल जो उनका एक तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखलाता है। आइडिया ऐसा है कि पूरा का पूरा अगर देखिएगा तो बिल्डिंग को भी गिर सकता था। और आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पूरा ये भी जो है आईडी का विस्फोट है, वो भी ऐसा नहीं है कि कंट्रोल होता है, वैसा नहीं है। कई बार अगर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग से भी, बिजली गिरने से भी आईडी ब्लास्ट हो सकता है। सूचना मिली तो पुलिस ने बम बरामद कर लिया, पर सवाल रह गया कहां क्या क्या छुपा रखा है नक्सलियों ने। ये लैंडमाइंस लगा हुआ है, अभी करंट नहीं है। मतलब टारगेट तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी फोर्सेज ही रहती हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के टारगेट में, जैसे कि आपको पता होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के टारगेट करने के लिए आईडी लगाया गया लोहरदगा में, चतरा में। उसमें निर्दोष ग्रामीण भी, अगर उनके हिसाब से भी सोचा जाए तो निर्दोष ग्रामीण भी उसमें हिट हुए हैं, निर्दोष ग्रामीण भी उसमें घायल हो गए हैं, डेथ भी हुआ है। जैसे अभी आपको इस बम की क्या कैपेसिटी थी सर? कैपेसिटी इतना जरूर है कि बिल्डिंग गिर सकता है। आईजी अभियान साकेत सिंह की ये बातें डराने वाली हैं, लेकिन जरा सोचिए। लेकिन अभी इसकी हम लोग पुष्टि सूचना स्तर पर ही रह गया है, इसकी कभी तक पुष्टि कहीं नहीं हो पाई है। इसमें कई जगह पर ऐसी बातें आई हैं, कई एकड़ डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन ऐसा कोई अभी तक कहीं कुछ वैसी बात नहीं है। आपके ननिहाल ऐसे ही मौत के साए में स्कूल गए तो रिमोट छोड़िए, ये बम बच्चों के खिलखिलाने से भी फट सकता है। ये बम पूरे स्कूल भवन को तहस नहस करने के लिए काफी है। जबकि 1 मार्च से झारखंड के स्कूल खुलने जा रहे हैं और जंगलों के उन सुदूरवर्ती स्कूलों में भी पढ़ाई चालू होने वाली है, खतरा बड़ा है। हमने कोशिश की कि स्कूली शिक्षा सचिव को इस खतरे से आगाह कर दें, लेकिन उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया।
अगर वो सुन रहे हैं तो ये खतरे बहुत बड़े हो सकते हैं। इसका कोई न कोई उपाय करें, स्कूल खुलें उससे पहले जंगली इलाकों में जितने भी स्कूल हैं सरकारी, तमाम स्कूलों की बारीकी से पहले जांच की जानी बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन देवाशीष के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और न्यूज़ 11 भारत के संपादक अनूप सोनू मेरे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। हम सीधा रुख करते हैं उनका। अनूप जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि स्कूल अगर खुलने वाले हैं तो स्कूल के खुलने से पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि ननिहाल अगर स्कूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे खेलेंगे कूदेंगे बहुत सारी, और इतने दिनों तक लॉकडाउन में अगर स्कूल बंद है तो जंगली इलाकों में नक्सलियों के लिए इससे सेफ जगह उनके रहने के लिए, छुपने के लिए तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि स्कूल में कौन रेड करेगा, स्कूल में कौन छापा मारेगा, और स्कूल में कौन सा सुरक्षा बल जाता है। और साथ ही अभी हम जिस तरीके से आईजी अभियान साकेत कुमार सिंह को कह रहे थे कि नक्सलियों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो अगर उनके लिए बच्चों की जान भी जाती है, उनके लिए अगर आम लोगों की जान भी जाती है, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इस पर भी उनका अट्टहास ही होगा। तो क्या किसी बड़े अनिष्ट की हम इनका इंतजार कर रहे हैं हम, अनूप जी? देखिए अभिषेक, इसमें कई तरह की बातें हैं। सिर्फ स्कूल ही नहीं, कई ऐसे प्रतिष्ठान, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, सरकारी प्रतिष्ठान, अगर एक लंबे अरसे से उसमें काम बंद रहता है या वो क्लोज रहता है, उसमें कोई किसी तरह की गतिविधि नहीं रहती है, तो वो असामाजिक तत्वों या असामाजिक कार्यों का अड्डा बन जाता है। अब रही बात, दूसरी बात कि बच्चों के स्कूल की, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्लेस इसलिए माना जाता है कि बच्चे एक तो मासूम होते हैं, देश के भविष्य होते हैं, उसके साथ घर, मोहल्ले, समाज, राज्य और देश की उम्मीदें टिकी हुई होती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कई योजनाएं लाती है, जाहिर तौर पर इसलिए कि बच्चे का भविष्य अगर मजबूत बनता है तो देश मजबूत बनेगा। लेकिन अब तीसरी बात पर ध्यान दे दे कि अगर कोरोना महामारी को हम सबसे बड़ी महामारी मान के उसी के इर्द गिर्द अगर घूमते रहेंगे, उसे ही सबसे बड़ा दुश्मन मानते रहेंगे, तो जो आपका चिरकालीन दुश्मन है उसको तवज्जो मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना से अगर हम अपने बच्चों को बचा लेंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आप स्कूलों को खोलने के लिए एक बात तारीफ करनी होगी सरकार की कि इस सरकार ने हर सरकारी जो केंद्रीय गाइडलाइन है उसको परख के ही निर्णय लिया, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता गंभीरता से निर्णय लिया गया, गंभीरता से विचार किया गया। चाहे कुछ भी खोलने की बात हो, लॉकडाउन में ढील देने की बात हो, प्रतिष्ठानों को खोलने की बात हो, तो इसमें सरकार ने बहुत एहतियातन कदम उठाए। लेकिन अब स्कूलों की बात, खास करके उन स्कूलों की बात जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, चाहे वो गढ़वा के स्कूल हो, चाईबासा के स्कूल हो, लातेहार के हो, पलामू के स्कूल हो, वैसे स्कूलों में वो स्कूल जो 1 साल से बंद है, खास करके वो वैसे ही नक्सलियों के निशाने पर बने रहते हैं। आपको पता है, बच्चों को तो खैर बहुत बार नक्सलियों ने कभी कभी छोड़ा भी है, लेकिन स्कूलों को जरूर ध्वस्त किया है। ध्वस्त इसलिए किया है कि उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, लिहाजा ये उनके लिए बहुत ही आसान रास्ता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि स्कूल बंद है, और बंद स्कूलों के नीचे अगर वो बम प्लांट करते हैं, आईईडी प्लांट करते हैं, सिलेंडर बम प्लांट करते हैं, और उसके बाद अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, तो जाहिर तौर पर इसके लिए उन्हें मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा ही हो रहा है। हमने जो डुमरी और चाईबासा की खबर दिखाई है, ये सिर्फ वो 2 खबरें हैं जहां पर पुलिस या सुरक्षा बलों की या एजेंसियों की या हमारे गुप्तचरों की निगाहें पड़ी हैं। जिन इलाकों में निगाहें नहीं पड़ी है वैसे स्कूल भी निशाने पर होंगे, बारूद की ढेर पर बैठे हुए होंगे, तो लिहाजा बहुत जांचने परखने की जरूरत है। सिर्फ बेंच को सैनिटाइज कर देने से, दरवाजा, ब्लैक बोर्ड, चेयर, कुर्सियां, ये सब सैनिटाइज कर देने से, और मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर देने से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर देने से बहुत कुछ नहीं सुनिश्चित हो सकता है। बच्चों के स्कूल की पढ़ाई शुरू करने से पहले उनकी सुरक्षा, जो पहले भी थी और अब ज्यादा बढ़ गई है, उनकी सुरक्षा की चिंता करनी होगी। बिल्कुल अनूप जी, शिक्षा सचिव साहब से हमारे संवाददाता शाहनवाज ने मिलने की कोशिश की, कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह मुलाकात हो नहीं पाई। शाहनवाज को यह निर्देश भी मिला है कि आप पर्सनली फोन करके उन्हें और इसकी जानकारी दें कि ऐसी एक संभावना है, तो इसे इग्नोर न किया जाए, इसे खारिज न किया जाए, क्योंकि किसी अनिष्ट के बाद हम जागे उससे अच्छा है कि उस अनिष्ट को ही हम लोग टाल दिया जाए। तो इसमें स्कूली शिक्षा सचिव के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है
कि पूरी तरीके से वो कंफर्म हो लें, पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो लें, उसके बाद ही स्कूलों में प्रवेश बच्चों का हो। अभी हमारे पास वक्त है, इस पूरे कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता है। हर स्कूल की एक थॉरो चेकिंग जरूर संभव है। देखिए अभिषेक, हमने पिछले एक महीने से कई बार सिलेंडर बम हो या आईईडी बम हो, उसको ध्वस्त होते हुए अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया है। और अब तो तकरीबन ये रूटीन केस सा हो गया है, रूटीन न्यूज जैसा हम ट्रीट करने लगे हैं। वजह ये है कि आए दिन सुरक्षा एजेंसियां जो सुरंग वाले बम होते हैं, सुरंगों को ध्वस्त कर रही है, बमों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन ये इस खबर को हमने स्पेशली क्यों उठाया? स्पेशली इसलिए उठाया कि ये उन खबरों से बिल्कुल हट के खबर है, बहुत गंभीर खबर है। इसका असर व्यापक पड़ सकता है, इसका दूरगामी और वर्तमान का परिणाम भयावह हो सकता है। लिटरली हमने इसीलिए इस संकल्प के साथ इस खबर को स्पेशल ट्रीट किया है, क्योंकि सरकार तक इसकी आवाज जाए, इस खबर की धमक जाए या इसकी सुगबुगाहट जाए, ताकि जिस तरीके से संवेदनशीलता के साथ हेमंत सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के हक के लिए जो फैसले ले रही हैं, मासूमों के हक में बड़ा फैसला हो सके। अभी तक हमने जो खबरें दिखाई हैं उस पर संज्ञान लिया गया है, गंभीरता से लिया गया, उस पर कार्रवाइयां भी हुई हैं, जिसको ब्रेकिंग के तौर पर हमने कई बार दिखाया है। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं न्यूज़ 11 भारत के बिहाफ में सरकार तक और सरकार के सचिवों तक अगर हमारी बात जा रही है तो इसे हल्के में न लें, कृपया इसे हल्के में ना ले। ये दो बानगी भर है, दो खबरें चाईबासा और डुमरी की। कृपया स्कूलों को खुलवाने से पहले जितना आपने लिखा है कि अभिभावकों की अनुमति जरूरी है, उसी तरीके से आप ये भी गाइडलाइन जारी करें। जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा बल के जवानों को निर्देश दिया जाए कि जब तक आप पूरी तरीके से स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं, तब तक स्कूल नहीं खोले जाएं उन बच्चों के, ताकि हम उनके भविष्य को सुरक्षित रह सके, किसी अनहोनी को टाल सके। एक बार फिर मेरा आग्रह है उन अधिकारियों से, खास करके शिक्षा सचिव से, जिसे हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। हो सकता है उनकी अपनी व्यस्तता हो सकती है और स्कूलों को खोलने की तैयारियां चल रही हैं, तो उसमें वो व्यस्त होंगे, लेकिन तैयारियों में वो इस मूल जो खबर है, ये जो मूल चिंता है, इस चिंता को दरकिनार न करें। कृपया इस पर ध्यान दें और ध्यान देकर ही स्कूलों को आगे संचालित करने का कोई निर्देश पारित करें। चलिए अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला था, ये झारखंड के ननिहालों से जुड़ा मामला था, बच्चों से जुड़ा मामला था, तो कोई अनिष्ट हो जाए उस अनिष्ट से पहले हमारा जागना बहुत जरूरी है। इसलिए इस खबर पर चर्चा बहुत जरूरी थी और सरकार से यही उम्मीद की जाती है, शिक्षा विभाग से यही उम्मीद की जाती है कि 100% आप कंफर्म हो लें, संतुष्ट हो लें, उसके बाद ही स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाएं।